स्टूडेंट्स, शिवराज आदित्य हियर एंड मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया कोर्स, एक नया सेशन ऑन पजल्स। जैसे कि आप सबको पता है कि पजल्स आर नथिंग बट सिचुएशंस, एंड सिचुएशंस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सिचुएशंस आर जस्ट आइडियाज़ जो एक इंसान के दिमाग में आता है। तो क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर कुछ भी सिचुएशन बना के आपके सामने पजल्स रख सकता है। बट जैसे कि हमको लास्ट कुछ सालों में कुछ पैटर्न्स, कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स ऑफ पजल्स पता चले, जैसे बॉक्स बेस्ड पजल्स हो गया, या लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, फिर स्क्वायर पजल, फिर लीनियर में भी पैरेलल रो में बैठे हुए जो लोग होते हैं। सो एंड लाइक मंथ बेस्ड पजल, वीक बेस्ड पजल। सो दीज आर सम स्टैंडर्ड काइंड ऑफ पजल्स जो देखा जाता है। ठीक है, नया सिचुएशंस तो रहेगा ही रहेगा, बट दीज आर सम स्टैंडर्ड टाइप ऑफ पजल्स जो कि देखा जाता है। सो आई एम स्टार्टिंग अप विथ न्यू कोर्स, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो में अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस करने वाले ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पजल्स। सो आप बोल सकते हो दिस कोर्स इज अबाउट टॉपिक वाइज पजल्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पजल्स टॉपिक वाइज। एक हर पजल को करने का हर एक अलग तरीका होता है, एक अलग सेंस होता है, जो अरेंजमेंट है, जो अप्रोच है वो अलग होता है। जो डेटा दिया गया है, डेटा को अंडरस्टैंड करने का जो या डेटा को जो इंटरप्रेट करने का जो सेंस होता है वो भी अलग होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ हम लोग समझेंगे। मेरा जो हाई लेवल रीजनिंग का कोर्स है वो तो चल ही रहा है। ठीक है, एंड साथ में ये भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट प्रीलिम्स लेवल का होगा ये वाला कोर्स, सो दैट आप सबको आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में बेनिफिट हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। Okay, so this is the first question in front of you. तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ओके, 7 boxes, that is A, B, C, D, E, G and F of different colors, that is orange, red, black, yellow, pink, blue and white, are placed one above other but not necessarily in the same order, right? Not more than 3 boxes, not more than 3 boxes are placed below E। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि E के नीचे मैक्सिमम 3 बॉक्सेस ही हो सकते हैं। ओके, ओनली 2 boxes are kept between box E and blue color box। तो E और ब्लू कलर बॉक्स के बीच में 2 ही बॉक्स रखे हुए हैं। बॉक्स G इज kept immediately above ब्लू कलर बॉक्स। तो G एकदम जस्ट ऊपर है ब्लू के। ओके, ओनली 2 boxes are kept between G एंड ऑरेंज कलर बॉक्स। G और ऑरेंज के बीच में 2 ही बॉक्स हैं। ओके, C इज ऑफ येलो कलर, C येलो कलर का है। ओनली 1 box is kept between येलो कलर बॉक्स एंड ऑरेंज कलर बॉक्स। तो ऑरेंज और येलो के बीच में एक है। मोर देन 3 boxes are kept between box C एंड रेड कलर बॉक्स। तो C और रेड के बीच में 3 से ज़्यादा, तो 3 प्लस लिख देंगे, 3 से ज़्यादा बॉक्सेस हैं। ओके, बॉक्स ए इज केप्ट इमीडिएटली बिलो रेड कलर बॉक्स, इमीडिएटली बिलो। ठीक है, और ये जैसे इमीडिएटली अबव था तो साइड में एरो। बॉक्स डी इज केप्ट इमीडिएटली अबव बी। ओनली 1 box is kept between pink color box and white color box। सो पिंक और व्हाइट के बीच में एक बॉक्स। बॉक्स डी इज नॉट ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक कलर। तो बॉक्स डी व्हाइट और ब्लैक कलर का नहीं है। गॉट इट? ओके, बॉक्स एफ इज प्लेस्ड अबव बिलो ए। तो बिलो ए बोला है तो कहाँ पे वी डोंट नो, एकदम इमीडिएट भी हो सकता है, कुछ और नीचे भी हो सकता है। अब इस पजल को सॉल्व करने का तरीका देखो। तो बॉक्स पजल आप सबने देखा होगा। ठीक है, तो बॉक्स पजल सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो आप नंबरिंग कर लो, ठीक है,
एक तो आप नंबरिंग कर लो कि जितने भी बॉक्सेस हैं, सो टॉप से आप नंबरिंग कर लो 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा करके। बट नंबरिंग यूजुअली हम लोग डोंट टेक इट एज ग्रांटेड, डोंट टेक माई लाइक सजेशंस वेरी रिजिडली, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। तो जो नंबरिंग है वो हम लोग यूजुअली कब करते हैं, जब हमारे पजल में ऐसा कुछ दिया हो कि जो एक पर्टिकुलर बॉक्स है वो इवन नंबर पे है, कोई एक पर्टिकुलर बॉक्स ऑड नंबर पे है, इस तरह का चीज़ अगर दिया हो। अगर इस तरह का चीज़ नहीं दिया है देन हम लोग जो प्लेस वाला मेथड है यानी डॉट मेथड, ठीक है, डॉट मतलब एक प्लेस समझ में आता है हम लोगों को, उससे करते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं ये वाला इंफॉर्मेशन पुट करने का कोशिश करूं कि ई से 2 छोड़ के ब्लू है और ब्लू के इमीडिएटली ऊपर कौन है, जी है, ठीक है। ई से 2 छोड़ के ब्लू है और ब्लू के इमीडिएटली ऊपर कौन है, जी। तो यहाँ पे 4 प्लेसेस तो हमारे फिक्स हो गए, ठीक है, 4 प्लेसेस हमारे फिक्स हो गए। सो या तो ऐसा होगा कि 7 बॉक्सेस बोला है ना, सो 1 2 3, ऊपर 3 तो 4 और 3 7, या फिर ऐसा होगा 1 2 3। तो यहाँ से अगर स्टार्ट होता है, देख लो आप, यहाँ से अगर स्टार्ट होता है तो लास्ट तक जाएगा 7 बॉक्सेस, और अगर यहाँ पे एंड होना है, इस ब्लू में अगर एंड होना है तो ऊपर से स्टार्ट होगा। या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो यहाँ पे कोई इंसान बैठ गया, ठीक है, तो क्योंकि मैंने ई के ऊपर के 2 बॉक्सेस को काउंट कर लिया, मतलब मान लो यहाँ पे ए बैठा दिया मैंने, कुछ भी एक कंडीशन था जिसके हिसाब से मैंने ए बैठा है, ठीक है। अभी कंडीशंस को आप मत देखो, जस्ट समझो चीज को, कुछ भी एक कंडीशन था, मैंने यहाँ पे ए बैठा है, तो जैसे ही मैंने ई के ऊपर के 2 प्लेसेस को यानी दूसरे प्लेस को यूज किया, यहां से ये दोनों प्लेसेस कट हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं अभी काउंट करूं, यहां से अगर मैं काउंटिंग शुरू करूं 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, ठीक है। तो अभी मान लो जो ए के ऊपर एक डॉट है और ब्लू के नीचे एक डॉट है, अब इन दोनों में से कोई भी एक डॉट यूज होगा, ए के ऊपर वाला डॉट यूज हुआ तो ब्लू के नीचे वाला डॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर ब्लू के नीचे वाला डॉट यूज हुआ तो ए के ऊपर वाला डॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो ब्लू के नीचे वाला डॉट मैंने यूज कर लिया, यहाँ पे कुछ भी मैंने बिठा दिया, एफ बिठा दिया फॉर एग्जाम्पल, सो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। सो ये मेरा पजल का एक स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको मुझे फुलफिल करना है, बट अभी आप एक चीज देखो, ठीक है, मैं इन सब चीजों को इरेज कर रहा हूँ, वीडियो को रिपीट करके आप लोग देख सकते हो। अभी आप एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस पजल में यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो 4 प्लेसेस फिल हो चुकी हैं, मुझे और 3 प्लेसेस की जरूरत है। बट अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ कि ई, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं, इस जगह नहीं होगा। ई से 2 प्लेस छोड़ के ब्लू यहाँ पे है, ठीक है, ई से 2 प्लेस छोड़ के ब्लू यहाँ पे है और जी इसके ऊपर है। तो यहाँ पे कितने प्लेसेस फिल हो रहे हैं, यहाँ पे 5 प्लेसेस फिल हो रहे हैं हमारे। फिल होना मतलब ये नहीं कि मैं डॉट के जगह में क्या बैठाना है बिठा दूं, मतलब बाउंड्रीज, बाउंड्री क्या है, एक तो लोअर बाउंड्री ई है, अपर बाउंड्री जी है, तो इसके ऊपर या तो ये दोनों फिल होंगे तो 7 लोग हो जाएंगे, या फिर ये दोनों फिल होंगे तो 7 लोग हो जाएंगे, या ऊपर से एक डॉट फिल हो सकता है, नीचे से भी एक डॉट फिल हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस इज डॉट मेथड, ठीक है। अब डॉट लगा के यानी प्लेस मेथड बोल सकते हो कि एक प्लेस दे रहे हैं हम लोग, डॉट मतलब एक जगह जहां पे हम लोग कुछ एक अल्फाबेट या कुछ भी जो भी ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है वो हम लोग पुट कर सकते हैं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोगों को क्या बोला गया है कि जी से 2 छोड़ के ऑरेंज है। अब देखो, जी से 2 छोड़ के ऑरेंज ऊपर तो नहीं जा सकता, तो जी से 2 छोड़ के ऑरेंज कहां आएगा, ऑरेंज जी पे आएगा, गॉट इट। ओके, अब ऑरेंज से 1 छोड़ के येलो है, ऑरेंज से 1 छोड़ के येलो है, सो ऑरेंज से 1 छोड़ के येलो ऊपर की तरफ नहीं होगा, ऑरेंज से 1 छोड़ के येलो यहीं पे होगा, येलो पे कौन बैठा है, सी बैठा है, गॉट इट। अब जैसे ही मैंने ई के नीचे वाला एक डॉट यूज किया, जी के ऊपर का एक ये डॉट कैंसिल आउट हो गया,
ठीक है, क्यों कैंसिल आउट हो गया? क्योंकि देखो ई के नीचे वाला एक डॉट भी रहेगा और जी के ऊपर वाले दोनों डॉट रहेगा, तो कितने लोग हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? वो नहीं पॉसिबल है। अरे अरे, कोई इश्यू नहीं है। चलो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या देखना है हमको? सी से 3 छोड़ के रेड। अब सी से 3 छोड़ के रेड तो नीचे होने से रहा, सो 3 छोड़ना है ना, 1 2 3, 3 से ज्यादा होना चाहिए बेसिकली। 3 छोड़ के रेड नहीं है, 3 से ज्यादा है, सो 3 से ज्यादा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग इसको भी पॉइंटिंग रूल से समझेंगे। ठीक है, पॉइंटिंग रूल से समझेंगे। तो 1 2 3 4 छोड़ना है। ठीक है, अब मान लो मैं ये भी छोड़ रहा हूं। अगर मैं रेड यहां पे बिठाता हूं, अगर मैं रेड यहां पे बिठाता हूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं रेड बिठाता हूं, तो रेड के इमीडिएट नीचे कौन आना चाहिए? ए हो पाएगा? ए हो पाएगा क्या? ए नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी जी बैठा हुआ है। तो देखो, मुझे बोला है कि सी और रेड के बीच में 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए, तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 अगर मैं छोड़ूं तो जी के जगह पे मैं रेड बिठाऊंगा। अगर मैं 5 छोड़ता हूं तो जी के ऊपर मैं रेड बिठाऊंगा, और रेड के इमीडिएट नीचे ए होना चाहिए। तो यहां पे तो जी बैठा हुआ है, ए नहीं हो सकता, यानी मुझे जो रेड है वो मुझे जी के साथ बिठाना है। रेड कलर वाला जो बॉक्स है वो और कोई नहीं, वो जी है, ये नहीं कर सकता मैं। ठीक है, सो रेड कलर वाला ये हो गया अपना काम, ये वाला हो गया। आगे चलते हैं, आगे और क्या है? देखो और कौन सा कंडीशन है? डी और बी साथ साथ होने चाहिए। सो डी यहां पे होगा, बी यहां पे होगा, गॉट इट? डी यहां पे होगा, बी यहां पे होगा, और क्या है? कलर्स 3 आ गए और एक कलर। ओके, तो ए तो ये है, ये ए हो गया। अब देखो ए के नीचे एफ आना चाहिए, ए के नीचे एफ आना चाहिए, तो एफ यहां पे होगा। जैसे ही हमने ई के नीचे 2 डॉट्स थे, एक तो ये सी वाला डॉट था, एक ये वाला डॉट था जहां पे मैंने एफ बिठाया, जैसे ही मैंने ये भी यूटिलाइज कर दिया, ये वाला डॉट भी कैंसिल हो गया। अब अगर हम लोग यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे, जहां पे मैंने एरो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मुझे डी का कलर लिखना है। 1 2 3 4 कलर हो गए ना, 3 बाकी है, उसमें से व्हाइट और ब्लैक डी का नहीं हो सकता, तो डी का हो जाएगा पिंक। ठीक है, डी का हो जाएगा पिंक, और पिंक और व्हाइट में एक का गैप है, पिंक और व्हाइट में एक का गैप है, तो व्हाइट हो जाएगा यहां पे और एफ हो जाएगा ब्लैक। गॉट इट? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, समझ में आ गया। सो इस चीज को हम लोग बोलते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी। कैसे मिनिमम पॉसिबिलिटी? देखो अगर मैं ये वाला लेके करता, मतलब मिनिमम पॉसिबिलिटी का मैं लॉजिक बताता हूं आप लोगों को। देखो यहां पे मुझे बस 4 प्लेसेस फिल हो रहे थे, यानी जो टॉप बाउंड्री है वो ई है, बॉटम बाउंड्री जो है वो ब्लू है। 4 जगह फिल हो रहा था और मुझे 3 जगह और फिल करना बाकी था। ठीक है, फिल होने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ वहां पे लेटर लिखा होना चाहिए, कलर लिखा हुआ होना चाहिए। फिल होने का मतलब है कि टॉप और बॉटम बाउंड्री पता होना चाहिए। तो टॉप और बॉटम बाउंड्री को अगर मैं काउंट करूं तो 4 लोग हो रहे थे यहाँ पे। ठीक है, बट जहां जिसमें मैंने सॉल्व किया, जिस अरेंजमेंट पे मैंने सॉल्व किया कि ई के ऊपर 2 छोड़ के ब्लू और ब्लू के ऊपर जी, वहां पे मुझे 5 लोग मिल रहे थे। ठीक है, 5 पैरामीटर फिक्स हो रहे थे। सो मिनिमम पॉसिबिलिटी वो था। ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी उसको कहते हैं हम लोग। सो यहां पे 4 प्लेसेस फिल हो रहे थे, तो 3 होना बाकी था। यहां पे 5 प्लेसेस फिल हो रहे थे, 2 फिल होना बाकी था, तो दिस इज आवर मिनिमम पॉसिबिलिटी। तो उसी से हमको स्टार्ट करना है हमेशा। अब जरूरी नहीं है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला आंसर मैच ही हो जाए, बट हमको स्टार्ट करना है उससे। गॉट इट? अभी मान लो कि मैं यही वाला अगर कोशिश करता, ठीक है, अगर मैं यही वाला कोशिश करता, ई से 2 छोड़ के, ई से 2 प्लेसेस छोड़ के यहाँ पे ब्लू, ठीक है, और ब्लू के एक प्लेस ऊपर, ब्लू के एक प्लेस ऊपर यहाँ पे जी।
अब जी से 2 छोड़ के, अच्छा पहले तो मैं सेट कर देता हूँ 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। अब जी से 2 छोड़ के ऑरेंज, तो अभी यहाँ पे हम लोग पॉइंटिंग रूल या जो भी पेन पॉइंटिंग फिंगर पॉइंटिंग होता है वो यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अभी अगर जी से 2 छोड़ के, जी से 2 छोड़ के अगर मैं ऑरेंज यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, तो ऑरेंज से 1 छोड़ के ब्लू यहाँ पे सॉरी येलो यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता, यानी ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है, ये मैं नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? जी से 2 छोड़ के अगर मैं ऑरेंज देता हूँ, ऑरेंज से 1 छोड़ के नीचे की तरफ तो जाएगा नहीं, 1 छोड़ के यहाँ पे ऑलरेडी ब्लू है तो येलो नहीं आ सकता, सो दिस आई कांट डू, ठीक है, ये नहीं हो सकता। मैं ये वाला पॉसिबिलिटी आपको चेक करके बता रहा हूँ कि अगर कोई इसमें भी करता तो कैसे वो जल्दी कर सकता था। हमेशा हर चीज लिखने का जरूरत नहीं होता। गॉट इट? नेक्स्ट, अगर मैं जी से 2 छोड़ के ऑरेंज यहां पे बिठाऊं, ठीक है, अगर मैं जी से 2 छोड़ के ऑरेंज यहां पे बिठाऊं, तो देन ऑरेंज से 1 छोड़ के, ऑरेंज से 1 छोड़ के मैं येलो कहां पे बिठाऊंगा? मैं चलो लिख देता हूं यहां पे ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज से 1 छोड़ के मैं येलो ऊपर भी लेके जा सकता हूं और मैं येलो नीचे भी लेके जा सकता हूं। गॉट इट? सो येलो क्या है? सी है, ठीक है, येलो क्या है? सी है। तो अगर मैं यहां पे सी को बिठाता हूं, तो सी और रेड के बीच में 4 चाहिए मिनिमम, 3 से ज्यादा चाहिए ना, 4 चाहिए। तो नीचे की तरफ भी 4 नहीं होगा, देखो 1 2 3 4, यहां पे आप एक को नहीं बिठा सकते, कितने लोग हो जाएंगे? देखो हमने ऑलरेडी ये वाला ई के ऊपर का एक रेड डॉट यूज कर लिया, मतलब वो वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, अदरवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो रहे हैं, 8 लोगों का तो ये पजल ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो मैं ऑरेंज से 1 छोड़ के नीचे की तरफ तो येलो को नहीं रख सकता, ठीक है, ये तो आप कैंसिल ही मानो। अब ऑरेंज से ये आपको सारा पेन पॉइंट करके चेक करना है कि जी से 1 2 छोड़ के ऑरेंज, ऑरेंज से 1 छोड़ के येलो, येलो मतलब सी, सी से 3 छोड़ के रेड, ठीक है, 3 नहीं, 3 से ज्यादा। तो अब देखो ये सारे यूज हो रहे हैं ना, तो ए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ई के ऊपर के तीनों डॉट्स में यूज कर रहा हूं। यहाँ पे सी आ गया, सी से 1 2 3, 3 से ज्यादा छोड़ना है, 4 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया तो यहाँ पे रेड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रेड आ जाएगा, रेड के नीचे ए आ जाएगा। अब ए के नीचे एफ कैसे आएगा? सोच रहे हो आप? ए के नीचे एफ कैसे आएगा? ए के नीचे तो एफ नहीं आ सकता, क्योंकि डॉट्स है ही नहीं, 7 जगह फुलफिल हो चुका है। सो दिस इज द वे यू नीड टू चेक, राइट, दिस इज द वे यू नीड टू चेक। फिंगर पॉइंट करके आप लोगों को फिंगर पॉइंट करके कि यहाँ पे जी है, जी से 2 छोड़ के ऑरेंज है, ऑरेंज से 1 छोड़ के पेन भी यूज करो, ऑरेंज से 1 छोड़ के येलो है, येलो से, येलो मतलब सी है, तो सी से 3 छोड़ के, सी से 3 छोड़ के ए आएगा, रेड आएगा, रेड के नीचे ए आएगा, तो ए के नीचे एफ नहीं आ पाएगा। सो मेमोरी पावर अपना इंक्रीज करो, राइट, अपना मेमोरी पावर इंक्रीज करो। यहाँ पे बहुत सारा चीज आपको लिखना नहीं है, 4-5 फिंगर्स यूज करो और मतलब करते करते आपका मेमोरी इंक्रीज होगा। आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिमाग में स्टोर करके रखना है, ठीक है, तो ये हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है ना? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बन गया, इसका आंसर ये है, ठीक है, ये वाला है इसका आंसर, ठीक है, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोगों। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको देखेंगे हम लोग कि 2-3 पॉसिबिलिटी से भी कैसे करना है और मिनिमम पॉसिबिलिटी से भी कैसे करना है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग पहले इसका कंडीशंस नोट कर लेते हैं, राइट। ओके, 9 बॉक्सेस पी क्यू आर जो भी है, ओके, आर प्लेस्ड वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द लोअर मोस्ट नंबर बॉक्स इज नंबर्ड एज 1 एंड द बॉक्स अबव इट इज नंबर्ड इज 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग का खेल है, यहाँ पे उन्होंने पहले ही बोल दिया
नंबर वाला बात, जैसे मुझे यहाँ पे इवन वर्ड दिख रहा है, इवन ऑड ये सारा वर्ड्स दिख रहा है, तो वैसे भी मुझे नंबर लेके काम करना है। गॉट इट। तो मैं पहले बना देता हूँ यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, देखते हैं कितना लेंगे, जितना भी चाहिए ले लेंगे, 2 3 4 पॉसिबिलिटी जो भी है, समझते हैं एक एक करके। ओके, there are two boxes has been placed, थोड़ा सा इंग्लिश में गड़बड़ है, has been placed in between x and s. okay, great. Box are placed in an odd number position but not immediately above nor below s. तो r जो है वो s के ऊपर या नीचे नहीं है, या s जो है वो r के ऊपर या नीचे नहीं है, यानी s और r दोनों आसपास नहीं है। ठीक है, और r क्या है, r odd है। okay, there are as many boxes placed in between s and u as s placed between s and v। ठीक है, ओके, इसके साथ ही एक है इंफॉर्मेशन, u placed above s, तो u जो है वो s से ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर देख लेंगे, सॉरी बिलो, ये बिलो बोला है ना, मैं कुछ और ही माइंड में लेके रीड आउट कर रहा हूँ। यू प्लेस्ड बिलो एस, सो बिलो वाले को हम लोग बाद में लिखेंगे एंड जो एबव है उसको पहले लिखेंगे। तो एस जो है वो यू और वी के बीच में प्लेस किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वी पहले होगा, फिर एस होगा, फिर यू होगा, और ये मान लो डाउनवर्ड वाला एरो है कि यू प्लेस बिलो एस बोला है ना, तो एस के बाद रखा है मैंने। एक तो ये हो सकता है, एक ये भी तो हो सकता है, एक गैप छोड़ के। ओके, दो गैप छोड़ के हो सकता है क्या, क्या लगता है आपको, दो गैप छोड़ के हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि देखो एस से दो गैप छोड़ के, एस से दो गैप छोड़ के तो एक्स है, सो दो गैप छोड़ के आप वी और यू में से कोई भी एक डाल नहीं सकते। तीन गैप हो सकता है क्या, या ज्यादा हो जाएगा? तीन गैप हो सकता है क्या, हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 आ रहा है। चलो ये वाला एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, चलो इसको हम लोग देखेंगे। Q इज प्लेस्ड ऑन बॉटम मोस्ट पोजिशन, चलो Q तो यहाँ पे है। ठीक है, चारों में लिख दिया मैंने। बॉक्स X इज प्लेस्ड, बॉक्स X प्लेस्ड इन एन ऑड नंबर पोजिशन अबव द बॉक्स पोजिशन 5 के ऊपर ऑड, यानी 9 या तो 7 में X पुट किया गया। ओके, देयर इज वन बॉक्स बिटवीन T एंड X, सो 9 पे है तो यहाँ पे T, अगर 7 पे है तो या तो यहाँ पे T ऊपर है ना, या तो ऊपर या फिर नीचे। गॉट इट, एक तो ये होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट और कहाँ है इंफॉर्मेशन, W इज प्लेस्ड इन एन, इज नॉट प्लेस्ड इन एन इवन नंबर पोजिशन। ओके, सो W भी ऑड हो गया। P placed on even number but above on second box, मतलब सेकंड में नहीं है P बेसिकली। ठीक है, इवन में है बट नंबर 2 में नहीं है। ओके, मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो V, सो V के नीचे 2 से ज्यादा बॉक्सेस है ना, V के नीचे 2 से ज्यादा बॉक्सेस, ये वैसे भी होगा क्योंकि V तो ऊपर प्लेस करेंगे ना हम लोग। ओके, सो देखते हैं हम लोग पहले कैसे क्या कर सकते हैं। ओके, सो किस में चेक करना है बताओ, किस में चेक करना है? एक तो ये वाला हमारे पास है, ये जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, फर्स्ट वाला है जिसमें T का एक ही पोजीशन आ रहा है ना, इसमें T का एक ही पोजीशन आ रहा है। अच्छा चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग S पुट करते हैं, राइट, हम लोग S पुट करते हैं।
एस अगर प्लेस करेंगे तो यहाँ प्लेस होगा, इसमें कहाँ प्लेस होगा, इसमें यहाँ प्लेस होगा, इसमें कहाँ प्लेस होगा, इसमें भी यहाँ प्लेस होगा, राइट। अच्छा, अभी एक चीज देखो, आप लोग कि ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला जो है ये वैसे ही कैंसिल हो गया, ये वाला मिडिल वाला जो है ना, मिडिल वाला है वो ऐसे ही कैंसिल हो गया। कैसे कैसे लग रहा है कि कैंसिल हो गया? देखो आर को बैठना है ऑड में, तो 9 जो है वो ब्लॉक्ड है, 7 जो है वो भी ब्लॉक्ड है, 5 और 3 बचा हुआ है। अब 5 और 3 में तो आर बैठ नहीं सकता, क्योंकि क्यों, इसलिए नहीं बैठ सकता भाई बताओ? क्योंकि इस यहाँ पे 4 में एस बैठा हुआ है, तो एस के आसपास तो आर आएगा नहीं। चलो 1 में तो हो सकता है, 1 में नहीं हो सकता। सोचो क्यों नहीं हो सकता, सोचो क्यों नहीं हो सकता 1 में? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये वाला था कि V और U के बीच में S होना चाहिए, ठीक है, V और U के बीच में S होना चाहिए, गॉट इट। तो V को आपने पुट किया यहाँ पे, मान लो V S U, ठीक है, V S U। अब द मोमेंट हमने ये V S U किया, अब देखो P होना चाहिए इवन में, सो P के लिए तो जगह बच रहा है। ओके तो P के लिए, अरे यार, अरे अरे अरे, वेट, यहाँ पे मैंने Q को नीचे लिख दिया ना, ये नंबर में तो आया ही नहीं Q। Q तो बॉटम मोस्ट पोजीशन में होना चाहिए ना, 1 में होना चाहिए था। मैंने एक्चुअली यही वाला इंफॉर्मेशन देख के कैंसिल आउट कर दिया, एंड देन मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 पे आर क्यों नहीं हो सकता, कम ऑन, इसलिए तो गलती हो रहा है। ये वी यू सोचने का ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं समझाने के लिए सोच रहा था, बट मैंने एक्चुअली मेरे माइंड में वही वाला था कि क्यू तो बॉटम मोस्ट में है। ओके तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो कंडीशन है ये देखते ही आप कैंसिल कर दोगे, क्योंकि एस नंबर 4 पे है, आर होना चाहिए ऑड में, तो 9 में आर हो नहीं सकता, 7 में आर हो नहीं सकता, 5 और 3 में आर नहीं हो सकता क्योंकि 4 पे एस आ गया, 1 पे तो क्यू है, तो ये जो मिडिल वाला है ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं बाकी दोनों, ठीक है, बाकी दोनों अभी इसमें देखते हैं, इसमें फर्स्ट वाले में देखते हैं हम लोग ये कैसे कर सकते हैं। देखो यू एस से एकदम पास पास कौन है, टी है, तो ये वाला तो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, ये वाला यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ये वाला यूज़ कर सकता हूँ, 3 वाला यूज़ नहीं कर सकता मैं। तो अगर ये वाला यूज़ करना है तो V यहाँ पे लेना पड़ेगा और U यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखो, सारे इवन प्लेसेस तो फिल हो गए, 4 में U आ गया, 6 में S आ गया, 8 में V आ गया, 2 बचा हुआ है, 2 में P आ नहीं सकता, तो P कहाँ पे आएगा, P तो इवन पे चाहिए था, देन खत्म। ओके अब आखिरी वाले में आते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें भी 2-3 छोड़ के तो ले नहीं सकते हम लोग, जैसे इसमें भी ये थर्ड वाला तो पॉसिबल है नहीं, फर्स्ट वाला भी पॉसिबल नहीं है, V S और, तो V एक छोड़ के S, एक छोड़ के U, यही पॉसिबल है, तो V और U तो यहाँ पे हो गया। अब P के लिए इवन प्लेस एक ही बच रहा होगा, ठीक है, ओके तो P के लिए इवन प्लेस एक ही बच रहा होगा, दैट इज नंबर 8। ओके और क्या क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, W ऑड में होना चाहिए, अच्छा W ऑड में होना चाहिए, V के नीचे ये तो आ गया, R किस में होना चाहिए, ओके R ऑड में होना चाहिए। अब R नंबर 3 पे नहीं हो सकता क्योंकि S के नज़दीक है, तो R यहाँ पे होगा, W यहाँ पे होगा, एंड वी आर डन, ठीक है। एक बस छोटा सा गलती मैंने किया था वो Q लिखने में, मतलब Q तो मैंने लिख दिया था, बस वो नंबर 1 पे नहीं बैठा था, बस माइंड में मेरे वही घूम रहा था, इसलिए मैं भी आपको एक्सप्लेन करते टाइम वो सोच रहा था कि मैंने अभी सोचा कि ये कैंसिल आउट जाएगा,
बट ये कैंसिल आउट जाता हुआ नहीं दिख रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने फिर से ध्यान से देखा एंड देन आई रेक्टिफाइड इट। ठीक है, तो अभी इसी क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे ऐसे करना है कि मैं एक ही पॉसिबिलिटी में करना चाहता हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे एक ही पॉसिबिलिटी में करना है तो हाउ वी कैन डू इट, ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो लेट मी रब इट, आप लोग वीडियो से देख ही सकते हो वापस से इस चीज को। सो कैसे करेंगे हम लोग, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, गॉट इट। सो लेट्स चेक, ठीक है, लेट्स चेक। सबसे पहला वाला चीज है ना, सबसे पहला वाला चीज कि x कहाँ पे बैठेगा, x और t, तो x 5 के ऊपर बैठेगा, 5 के ऊपर 7 या 9 पे बैठ सकता है, गॉट इट, 7 या 9 पे बैठ सकता है। तो अगर 7 पे बैठता है, ठीक है, अगर 7 पे बैठता है तो मान लो आप इसको बाहर ही करके रखो, बाहर ही करके रखो, आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है, हम लोग पॉइंटिंग करके चेक करेंगे ना, फिंगर पॉइंट करके, फिंगर रूल या पेन पॉइंट करके चेक करेंगे। सो एक्स ये दोनों जगह पे बैठ सकता है एंड नाउ वी आर चेकिंग दिस, नाउ वी आर चेकिंग दिस वन, राइट। सो एक्स अगर मैं यहां पे बैठाता हूं तो एक चीज देखो, एक्स यहां है और मैंने टी को यहां पे बैठा दिया, तो एक्स यहां पे है और मैंने टी को यहां पे बैठा दिया, 7 और 9 ब्लॉक हो गया, ओके। अब x से 2 छोड़ के, x से 2 छोड़ के s यहां पे आ गया और q तो यहां पे है ही, तो अब खुद सोचो, x यहां पे है, t यहां पे है, s से 2 छोड़ के, x से 2 छोड़ के मैंने s यहां पे बिठाया, सो r के लिए कौन सा जगह बच रहा है, 7 और 9 ब्लॉक हो गया, 5 और 3 ब्लॉक हो गया क्योंकि यहां पे s आ गया और 1 में तो q है। सो ये वाला तरीका तो पहले ही कैंसिल हो गया, यानी अगर मैं 7 पे x को बिठाता हूं, अगर मैं 7 पे x को बिठाता हूं तो ऊपर t रखने वाला तरीका तो पहले ही खत्म। अब हमारा, आप लोगों को अगर याद होगा, हमारा आंसर मैच किस में हुआ था, हमारा आंसर मैच किस में हुआ था, जब हम लोग x 7 पे रख रहे थे और t को नंबर 5 में रख रहे थे, ठीक है। तो इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, अभी हम लोग ये देखते हैं कि अगर 9 पे रखते हैं, 9 पे रखते हैं गलत होता है हमको पता है, बट हम लोग इसको फिंगर पॉइंटिंग करके कैसे चेक करते हैं कि अगर x यहाँ पे है तो t यहाँ पे होगा, ठीक है, और s यहाँ पे होगा, और क्योंकि s यहाँ पे है, आपको याद करके रखना है, हाँ याद करना है चीजों को, क्योंकि s यहाँ पे है तो मैं अलग कलर से लिखता हूं, क्योंकि s यहाँ पे है तो v कहाँ पे होगा, v यहाँ पे होगा, और u कहाँ पे होगा, u यहाँ पे होगा, तो सारे इवन प्लेसेस तो ब्लॉक हो गए, 4 6 8 2 बचा, 2 में तो p आएगा नहीं, तो p के लिए प्रॉब्लम हो गया। सो इस तरह से फिंगर पॉइंट कर करके, फिंगर पॉइंट करके आप लोग करना सीखो इन चीजों को, ठीक है। अदरवाइज 3 पॉसिबिलिटीज बना के सॉल्व कर, देखो जिस, मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉसिबिलिटीज बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, पॉसिबिलिटी बनाने का जरूरत पड़ेगा, बट जिसमें सिंगल पॉसिबिलिटी में हो सकता है थोड़ा दिमाग पे जोर देके, उसमें क्यों हमको पॉसिबिलिटी लेना है। ओके, नेक्स्ट क्या था, यहाँ पे x, अब देखो वो दोनों फेल हो गया तो इसमें तो आप लिख के ही करोगे, इसमें भी आप कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप फिंगर पॉइंट करके कर सकते हो, बट इसमें तो सीधा लिख के ही करोगे ना कि x यहाँ पे है, सो x से 1 छोड़ के t है, ठीक है, तो x से 2 छोड़ के यहाँ पे s आएगा, तो s से 1 छोड़ के यहाँ पे v आएगा, और यहाँ पे आएगा u, ठीक है, यहाँ पे q पहले से है, p के लिए यही जगह बचा हुआ है, r यहाँ पे होगा नहीं, r यहाँ पे होगा और w यहाँ पे होगा, एंड डन। तो आपको ऐसा करके सोच के सिंगल पॉसिबिलिटी में करना है। तो एक ही क्वेश्चन था जिसमें हमने 3 पॉसिबिलिटीज लिया और चेक किया, और यही क्वेश्चन मैंने आपको सिंगल पॉसिबिलिटी में बताया, ठीक है, एंड ये चीज आपको डेवलप करना है। देखो मैं ये नहीं बोलता कि आप डेली 50 पजल्स प्रैक्टिस करो, ठीक है, डेली 50, इस लेवल का 50 पजल्स डेली किया जा सकता है,
सो बट मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग डेली 50 पजल्स नहीं करके आप लोग डेली का 10 पजल्स करो, बट 10 अच्छे पजल करो और एक पजल को 3-4 तरीके से करो, सो दैट आपका ब्रेन का डेवलपमेंट हो। ठीक है, पजल का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, पजल का अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा तभी आप जो कंडीशंस लिखते लिखते टाइम ही अपना स्ट्रेटेजी बनाओगे। जैसे मैंने कंडीशन लिखते टाइम ही बोला कि वी और एस में दो गैप नहीं हो सकता, एस और यू में 2 गैप नहीं हो सकता, क्योंकि एस और एक्स के बीच में पहले से 2 गैप बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारा छोटा छोटा चीज आपको समझना पड़ेगा। गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हल्का सा लंबा वीडियो रहने वाला है क्योंकि मैं बहुत कुछ समझा रहा हूं यहाँ पे। ओके, 7 बॉक्सेस जो भी है आर प्लेस बॉक्स नंबर 1। ओके, नंबरिंग करना है हमको, नंबरिंग करना है इसमें भी। 7 6 5 4 3 2 1। तो इसमें मैं थोड़ा सा पॉइंट कर करके आप लोग को बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इसमें। ओके, तो क्या दिया हुआ है, बॉक्स एम इज नॉट प्लेस एट द टॉप, यहाँ पे एम नहीं आएगा। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन आई एंड एम, आई और एम के बीच में 3 बॉक्सेस। एम प्लेस्ड ऑन द प्लेस अबव एस, एम कहीं पे एस से ऊपर है। विच इज नॉट प्लेस्ड ऑन एन ऑड, तो एस इज इवन। ओके, यहाँ पे देखो, हाँ ये पढ़ते पढ़ते अभी मुझे क्या ध्यान आ गया कि एस सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे हो सकता है। कैसे? देखो, एम 7 पे नहीं हो सकता, ठीक है, एम 7 पे नहीं हो सकता, और एस इवन है, इवन 2 4 और 6 है। तो अगर मैं एक चांस लेता हूं कि एस 6 में भी तो हो सकता है, ऐसा अगर कोई बोलता है एक्स 6 में भी तो सॉरी एस 6 में भी तो हो सकता है, तो एस अगर 6 में है तो एस से ऊपर मुझे एम चाहिए, और एम के लिए एक ही जगह है 7 जहां पे एम नहीं हो सकता, यानी एस भी 6 में नहीं हो सकता। एस के लिए 2 ही जगह बचेंगी। गॉट इट? एस के लिए 2 ही जगह बचेंगी। सो लेट्स ट्राई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ये तो हो गया। P इज नीदर प्लेस्ड ऑन ऑड नंबर प्लेस नॉर ऑन टॉप मोस्ट, तो P टॉप में नहीं आएगा, टॉप में तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि ऑड है, और P इवन में है, P इवन में। ओके, 2 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन R एंड S, तो R और S के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। Q प्लेस्ड नीदर ऑन द बॉटम नॉर ऑन द 4th प्लेस, तो Q यहाँ पे नहीं आएगा, Q यहाँ पे भी नहीं आएगा। I डज नॉट प्लेस्ड ऑन बॉटम, तो I यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपल सिंपल से हमारे कंडीशंस है, सिंपल सिंपल कंडीशंस है। अब देखो कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगेन मैं पॉइंटिंग रूल से समझा रहा हूं। अगर मैं S को यहां लेता हूं, अगर मैं S को यहां लेता हूं, ठीक है, सो S से 2 छोड़ के मुझे क्या लेना है, S से 2 छोड़ के मुझे क्या लेना है बताओ? S से 2 छोड़ के R लेना है, तो R ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अच्छा, इसको रहने दो। एक चीज बताओ आप, देखो I तो बॉटम पे नहीं हो सकता, तो अगर मैं यहाँ पे S लेता हूँ और यहाँ पे मैं I लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं I लेता हूँ, तो I से 1 2 3 छोड़ के M यहाँ पे हो जाएगा, M यहाँ पे हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? S को मैंने 4 पे लिया, S से 2 छोड़ के R, वो मैं कहाँ रखूंगा, थोड़ा कंफ्यूज था। मैंने सोचा कि I कहाँ ले सकते, देखो I और M के बीच में 3 गैप है, कौन ऊपर है कौन नीचे, आई डोंट नो। M को मैं 7 पे नहीं ले सकता, इतना पता है, 6 पे तो ले सकता हूँ, 5 पे ले सकता हूँ, इस तरह से। ठीक है, तो अब द पॉइंट इज कि अगर अगर मैं ऐसा करूं कि S को मैंने 4 पे लिया और मैं सोच रहा हूं कि I 2 पे है, क्योंकि I 1 पे नहीं हो सकता, तो I से 3 छोड़ के M ऊपर, M S पे, M 6 पे। अब एक चीज देखो, सारे इवन नंबर प्लेसेस तो फिल हो गए, 2 4 और 6 सारे इवन नंबर प्लेसेस तो फिल हो गए, सो P इवन कहाँ पे आएगा, P का बैठने का जगह ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकता। ठीक है, S4 पे ये तो फिलहाल मुझे रास नहीं आ रहा है।
ठीक है, हो भी सकता है। हमने वो चेक नहीं किया, कि आई भी ऊपर हो सकता है और एम नीचे हो सकता है, हमने वो चेक नहीं किया, तो वो चेक करना बाकी है। चलो एनीवेज, एक बार हम लोग एस को 2 पे रख के देखते हैं। ठीक है, तो एस अगर 2 पे आएगा, सो मान लो 3 पे आई है, क्योंकि आई 1 पे तो आ नहीं सकता, तो आई से 3 छोड़ के एम यहाँ पे होगा, बट एम तो 7 पे हो नहीं सकता। ठीक है, तो S2 पे भी कुछ खास मुझे सही नहीं लग रहा है। अच्छा, तो फिर हम लोग एक चीज कर सकते हैं, S4 पे भी ढंग का नहीं आया आंसर, देन S2 पे भी ढंग का नहीं आया, तो हम लोग एक चीज ट्राई करके देख सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि S यहाँ पे, ठीक है, M यहाँ पे, और M से 3 छोड़ के आई, ये तो हो सकता है। सो S से 2 छोड़ के R हो जाएगा यहाँ पे, P आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन रहा है केस। ठीक है, लग रहा है बनता हुआ। यहाँ पे S, यहाँ पे M, यहाँ पे I, S से 2 छोड़ के R यहाँ पे, P के लिए एक ही इवन, P के लिए 2 इवन जगह बचा हुआ है। ठीक है, P के लिए 2 इवन जगह बचा हुआ है। ओके, Q है, अब Q कहाँ पे नहीं हो सकता, Q 4 और 1 में नहीं हो सकता, Q 6 में होगा, P 4 में होगा, और जो बचा हुआ कौन बचा हुआ है, SPL, L बचा हुआ है, L यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो ऐसे करके आपको पॉइंट कर करके करना है। ऐसा देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी बनाने पे चलता, तो फिर मुझे 4 पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ती शायद, क्योंकि S को नंबर 4 पे रख के 2 पॉसिबिलिटीज आता है, एक बार I ऊपर, एक बार M ऊपर, और S को नंबर 2 पे रख के 2 पॉसिबिलिटीज आता, एक बार I ऊपर, एक बार M ऊपर, तो 4 पॉसिबिलिटीज बनाना पड़ता। 4 डायग्राम में हम लोग बिठाते, 3 गलत आता, एक सही आता। ठीक है, बट हम लोग ने पॉइंट कर करके सोचा कि एक यहाँ पे होगा तो दूसरा यहाँ पे होगा, तो आपको याद भी रखना है, इंफॉर्मेशंस याद भी रखना है आपको साथ साथ में। ठीक है, इस चीज पे ध्यान दो। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 बॉक्सेस A C B, ओके, आप ऐसा कर सकते हो इसको, ABEFIJMN, ठीक है, ये कर सकते हो आप इसको। ओके, हैव डिफरेंट ब्रांड्स, ब्रांड टॉफी, पॉपिंस, मेलोडी, किस्मी बार, जेम्स, जो भी है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, चलो इसमें नंबरिंग कर भी सकते हो आप, नंबरिंग नहीं करने से भी चलेगा। तो पहले हम लोग कंडीशंस नोट कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशंस नोट कर लेते हैं आराम से। बॉक्स FH यानी F इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच इज सेंटर फ्रेश। तो जो F है वो किसके ऊपर है, वो सेंटर फ्रेश के ऊपर है। ओके, देयर आर 3 बॉक्सेस, बिटवीन द बॉक्स हैव मेलोडी एंड हाजमोला। तो मेलोडी और हाजमोला के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस आर अबव, थोड़ा सा इंग्लिश में गड़बड़ है, आर अबव द बॉक्स MO यानी M के ऊपर सिर्फ 3 बॉक्सेस है, तो यहां पे आएगा M। नाउ दिस इज फिक्स्ड, like 8 7 6 5 4 3 2 1। नंबरिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट क्योंकि फिक्स हो गया तो चलो नंबरिंग कर भी सकते हैं हम लोग। दिस इज फिक्स, ठीक है, ये फिक्स है। ओके, देर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन M and F, ओके, कुछ मिस तो नहीं हुआ ना? हाँ, द बॉक्स A इज इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच इज मेलोडी। मेलोडी के एकदम इमीडिएट नीचे A है। ओके, बॉक्स B प्लेसेस जस्ट अबव द बॉक्स विच इज मेलोडी, जस्ट अबव है इसके। ओके, BD, ओके, एंड जस्ट बिलो द बॉक्स विच इज जेम्स, जेम्स के जस्ट नीचे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा सा एक पैटर्न बन रहा है, जेम्स B, मेलोडी A, ये पूरा एक पैटर्न बन रहा है। बॉक्स F नीदर हैज जेम्स एंड हाजमोला, तो जो F है
यानी जेम्स भी एफ नहीं हो सकता, हाजमोला भी एफ नहीं हो सकता। ओके, बॉक्स ई प्लेस जस्ट above the box which is Poppins, just above the box which is Poppins, and just below the box which is Coffee Bite। तो कॉफी ई पॉपिंस, ठीक है, ये वाला एक बन रहा है यहाँ पे ग्रुप। देयर इज वन बॉक्स बिटवीन द बॉक्स आई के आई विच इज बूमर एंड जे। तो आई जिसमें कि बूमर है और जे इसके बीच में एक है। ओके, बॉक्स एम डज नॉट हैव सेंटर फ्रेश। अब एम में सेंटर फ्रेश नहीं है, ठीक है, एम में सेंटर फ्रेश नहीं है। अभी देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, कैसे पॉइंट करते हुए कैसे कर सकते हैं। अब ये कलर विजिबल होगा ना? हाँ विजिबल होगा, कुछ इशू नहीं है। तो अगेन हम लोग पेन पॉइंट रूल यूज करेंगे, फिंगर पॉइंट रूल यूज करेंगे, देखेंगे इसको कैसे करना है। सो जेम्स बी मेलेडी है, इसको ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है, इसको बिठाने की कोशिश करते हैं। देखो, क्या मैं जेम्स को ऊपर बिठा सकता हूं? क्या मैं जेम्स को ऊपर बिठा सकता हूं? बताओ, हो सकता है या नहीं हो सकता? अच्छा, एफ कहां पे होगा? एफ यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा? गॉट इट? तो अगर आप एफ को ऊपर वाले को लेके सॉल्व करते हो, ऊपर वालों को लेके सॉल्व करने क्यों बोल रहा हूं? मिनिमम पॉसिबिलिटी देखो, एफ के ऊपर कितने बॉक्स है? एक ही बॉक्स है। और अगर मैं नीचे वाला एफ लेता हूं, उसके नीचे कितने बॉक्सेस हैं? उसके नीचे 2 बॉक्सेस हैं। सो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होता है? जिसमें कम हो, ठीक है। तो ये ऊपर वाला एफ जिसपे मैंने सर्कल लगाया, इसको लेके हम लोग पहले कोशिश करेंगे। अगर इसको लेके आंसर मैच कर जाता है तो सही है, नहीं करता है तो नीचे वाले को लेके करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इसको लेके आंसर मैच करेगा ही, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर मैच कर जाता है, ठीक है। तो आपको पहले इसको लेके चेक करना है। तो एफ को मैं यहां मान रहा हूं, ठीक हो, ठीक है, एफ को मैं यहां मान रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे जेम्स बिठाता हूं, तो जेम्स के बाद बी बिठा पाऊंगा? नहीं। चलो, ये तो जेम्स वाला कैंसिल हो गया, जेम्स को मैं यहां नहीं बिठा सकता, ठीक है। जेम्स को मैं यहां बिठा सकता हूं क्या? जेम्स यहां पे बिठा सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां पे तो एफ है, यहां पे तो एफ है, एफ जेम्स नहीं हो सकता। देखो, बोला हुआ है एफ जेम्स नहीं हो सकता। ओके, जेम्स को मैं 6 पे बिठा सकता हूं क्या? नहीं, जेम्स के बाद मुझे बी चाहिए और यहाँ पे एम है। ओके, तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, जेम्स यहाँ पे नहीं बिठा सकते हम लोग। ओके, और एक ट्रायल करते हैं, जेम्स को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ क्या? एम पे? ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है, सेंसिबल लग रहा है, ठीक है। मैं जेम्स को यहाँ ले लूंगा, बी मेलेडी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ए यहाँ पे आ जाएगा। मेलेडी से 3 छोड़ के, मेलेडी से 3 छोड़ के आपको क्या रखना है? मेलेडी से 3 छोड़ के आपको क्या रखना है? देखो यहाँ पे हाज हाजमोला रखना है। बट हाजमोला एफ कैसे हो गया? 7 पे तो एफ है, हाजमोला एफ नहीं हो सकता, यानी ये वाला भी गलत है। ये भी हमको लिखना नहीं चाहिए था, हम लोग पॉइंट करके कर सकते थे। जेम्स एम पे भी नहीं होगा, ठीक है, ये जेम्स वाला जो सीरीज है ये एम पे भी नहीं होगा। भाई ये होगा कहाँ पे? मुझे तो अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा। जेम्स यहाँ पे, बी यहाँ पे, मेलेडी यहाँ पे, ए यहाँ पे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट किसको सेट करना है? नेक्स्ट किसको सेट करना है? इसको सेट कर सकते हैं हम लोग, कॉफी ई पॉपिंस, कॉफी ई पॉपिंस, इसको देख सकते हैं। कॉफी ऊपर होगा क्या? 8 पे कॉफी होगा, क्योंकि कॉफी ई पॉपिंस ऐसा चाहिए, कॉफी ई पॉपिंस। तो 7 पे तो ऑलरेडी एफ है, नहीं होगा, 7 पे ऑलरेडी एफ है। ओके, और कहाँ हो सकता है कॉफी ई पॉपिंस? ये हो सकता है ना, कॉफी ई पॉपिंस, है ना, ये एक हो सकता है।
अच्छा, मेलेडी से पॉपिंस नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा? क्योंकि हमने अभी तक मेलेडी से हाजमोला प्लेस नहीं किया। 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आएगा हाजमोला। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हाजमोला। तो कॉफी ई पॉपिंस यहाँ पे तो नहीं होगा। 7 पे कॉफी ई पॉपिंस हो सकता है ना, यहाँ पे हो सकता है कॉफी ई पॉपिंस। और फिर कैसे हो सकता है? कॉफी ई पॉपिंस यहाँ पे हो सकता है, फिर यहाँ पे भी हो सकता है कॉफी ई पॉपिंस, ये भी हो सकता है। सो बहुत सारा यहाँ पे हमको मिल रहा है ऑप्शंस। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको बाद में देखेंगे। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। आई बूमर, आई एक छोड़ के जे और आई बूमर है। देखो, मुझे ऐसा जगह खाली चाहिए जहाँ पे नाम भी खाली हो और कैंडी का जगह भी खाली हो। ये सिर्फ नंबर 8 पे ही दिखेगा। देखो 1 से लेके 4 तक तो भरा हुआ है। एम 5 में एम है, 6 में हाजमोला है, 7 में एफ है। यहाँ पे आई हो गया जो कि है बूमर, तो आई से एक छोड़ के यहाँ पे जे हो गया। सो आई 7 में एफ है, ये एफ है, हाँ मैं लिख देता हूँ, एफ है, फिर जे है, फिर एम है। ओके, अब देखो कहाँ और क्या कहाँ हो सकता है। देखो 3 ऑलरेडी चीजें हम लोग, 3 कैंडीज हम लोग पुट कर चुके हैं। ठीक है, 3 कैंडीज हम लोग ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। 3 नहीं 4, 1 2 3 4, 3 पुट करना बाकी है। अल्फाबेट्स 1 2 3 4 5 6 पुट कर चुके हैं, 2 पुट करना बाकी है। तो कॉफी पॉपिंस कहाँ पे हो सकता है? देखो यहाँ पे मैं डाल दूं कॉफी पॉपिंस, ठीक, कॉफी ई पॉपिंस, ये वाला हो सकता है क्या? क्या लगता है आपको, हो सकता है? अगर मैं बी पे कॉफी डाल दूंगा, ठीक है, मैं लिख के बता देता हूँ। अगर मैं बी पे कॉफी डाल दूंगा और यहाँ पे ई, ठीक है, और यहाँ पे पॉपिंस, पॉपिंस, तो हमारे पास रह क्या जाएगा? देखो पॉपिंस, मेलेडी, कॉफी, जैम्स, हाजमोला, बूमर आ गया। रह क्या गया? रह क्या गया? 1 2 3 4 5 6 आ गया, और एक बच रहा है ना, और एक कौन सा बच रहा है? और एक कौन सा बच रहा है यहाँ पे? सेंटर फ्रेश, ठीक है, सेंटर फ्रेश बच रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये सारा चीज नहीं डाल सकते, क्योंकि जो सेंटर फ्रेश बच रहा है, सेंटर फ्रेश एफ से नीचे होना चाहिए। देखो सेंटर फ्रेश एफ से नीचे होना चाहिए, तो एफ से नीचे सेंटर फ्रेश एम पे हो सकता है, बट एम सेंटर फ्रेश नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉफी ई पॉपिंस इस जगह पे हम लोग नहीं डाल सकते। ठीक है, तो कहाँ पे डाल सकते हैं फिर? यहाँ पे हो जाएगा कॉफी, यहाँ पे हो जाएगा ई, यहाँ पे हो जाएगा पॉपिंस, ये हो गया। अब बचा क्या है? अब बचा क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आ गया। बूमर, और क्या बचा हुआ है? सेंटर फ्रेश बचा हुआ है ना, सेंटर फ्रेश बचा हुआ है। सेंटर फ्रेश मतलब सेंटर फ्रेश के ऊपर होना चाहिए ए, तो सेंटर फ्रेश यहाँ हो जाएगा। एफ पे आ जाएगा किशमिश वाला, किशमी बार, ठीक है, किशमी बार। और एक अल्फ़ाबेट बचा हुआ है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट हो गया। और कौन सा अल्फ़ाबेट बचा है भाई? एन बचा हुआ है, एन बचा हुआ है। ठीक है, तो एन यहाँ पे, एन वी आर डन। ठीक है, सही है इतना, सही है इतना, सही है। चलो अभी नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, लास्ट वन। इंटरेस्टिंग है ये वाला काफी। चलो 8 बॉक्सेस जो भी नाम दिया हुआ है आर अरेंज्ड वन अबव द अदर, ईच बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ कैंडीज, 15 40 जो भी यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। ओके ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स एल एंड द बॉक्स विच कंटेन प्राइम नंबर ऑफ कैंडीज। ठीक है, तो एल और प्राइम के बीच में, प्राइम तो एक ही है 13, तो सीधा मैं लिख सकता हूँ एल और 13 के बीच में एक,
Okay, 3 boxes are kept between box L and the box which contain multiples of 5 number of candy but not a square number of candies. So L और 5 के मल्टीपल वाले बॉक्स, 5 के मल्टीपल जिसमें कैंडीज है उस बॉक्स के बीच में 3 गैप है, बट ये वाला 25 नहीं हो सकता. गॉट इट. 2 boxes are kept between G and the box which contains square number of candies. यानी G और 25 वाले बॉक्स, कैंडीज वाले बॉक्स के बीच में 2 गैप है. बॉक्स L इज above बॉक्स विच कंटेन्स, अच्छा बॉक्स L जो है वो किसी एक 5 के मल्टीपल के ऊपर है, जरूरी नहीं कि यही वाला 5 के मल्टीपल के ऊपर है. बॉक्स G is kept immediately over L. Okay. Next, box Q is kept above the box which contains 18 candies. Okay. Box L contains the candies 2 less than double the number of candies T. तो यहाँ पे L और T, तो T क्या क्या हो सकता है देखो. T अगर 10 है तो 10 का दुगना डबल कितना हो गया, 20 से 2 कम 18. एक तो ये हो सकता है, या तो 18 हो सकता है, 18 का डबल 36 उससे 2 कम 34, या तो 21 हो सकता है, 21 का डबल 42 उसका 2 कम. तो ये सारी चीजें हो सकती है. ओके. 3 boxes are kept between box Q and the box which contains multiple of, अच्छा मल्टीपल ऑफ 9 तो एक ही है 18, तो 18 और Q के बीच में 3 बॉक्सेस. नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव Q इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो. तो Q से ऊपर जितने बॉक्सेस हैं M के नीचे उतने ही बॉक्सेस हैं. ठीक है, कुछ इशू नहीं है. ओके. मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन T and L. मोर देन 2 बॉक्सेस, 2 प्लस. बॉक्स X इज केप्ट above P. Okay. Box has contained 5 candies more than box P. तो 5 candies more कैसा कैसा हो सकता है, 10 और 15, 13 और 18. तो 10 हुआ तो ये 15 होगा, ये 13 हुआ तो ये 18 होगा. ठीक है, इसमें भी हम लोग थोड़ा सा सिलेक्शन कर सकते हैं. M टॉप पे नहीं है, ठीक है, M टॉप पे नहीं है. इसमें भी हम थोड़ा सा सिलेक्शन क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि L और T का ये 18 और 10 होता है वैल्यू. ठीक है, L 18 है, T 10 है. तो T अगर 10 हो गया तो P तो 10 हो नहीं सकता, क्योंकि P 10 नहीं होगा तो S भी 15 नहीं होगा. ये फर्स्ट चांस गया S और P का. अब क्योंकि देखो L 18 है, T 10 है, तो अब P अगर 13 है तो S को तो 18 होना पड़ेगा, बट 18 तो L के पास है. सो अगर मैं L 18 और T 10 लेता हूं तो S और P के लिए दोनों ऑप्शन ही कैंसिल चले जाते हैं. 10 कैंसिल चला जाता है क्योंकि T 10 है फर्स्ट में, और सेकेंड वाले में 18 कैंसिल चला जाता है क्योंकि L 18 है. ठीक है, तो आप L और T को 18 और 10 रेस्पेक्टिवली नहीं ले सकते. तो ये ऑप्शन तो गया L और T के लिए. नेक्स्ट ऑप्शन इज दिस, इसको लेके हम लोग आगे बढ़ते. ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं 34 और 18 ले रहा हूं तो यानी मैं S और P के लिए ये वाला चांस नहीं ले रहा हूं, और यहाँ पे ये. ओके, बाकी सारा इंफॉर्मेशन सही है मेरे ख्याल से. 1 बॉक्स के बिटवीन दिस, 3 बॉक्सेस L और इसके बीच में, फिर G और 25 के बीच में एक. ओके, L 5x से ऊपर. इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, L और 5x के बीच में 3 गैप है और L 5x से ऊपर है. ये दोनों 5x अलग अलग भी हो सकते हैं. ओके, चलो इतना सही है ये वाला. S. ओके, G कंटेन्स ऑड. ठीक है, हाँ सॉरी गाइस, G कंटेन्स ऑड. अब G ऑड होगा, अच्छा G ऑड होगा तो हम लोग फिक्स कर सकते हैं ना कि G क्या कौन सा आएगा नंबर, फिक्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं शायद. क्योंकि देखो ऑड नंबर क्या है, 13 है. अब 13 देखो L से एक छोड़ के 13 है, और G L से इमीडिएट ऊपर है, तो G 13 तो नहीं हो सकता. G 25 भी नहीं हो सकता क्योंकि G से 2 छोड़ के 25 है. ओके,
और क्या नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, G15 नहीं हो सकता क्योंकि S15 है, तो G होगा 21, G क्या होगा 21। चलो इतना लेके हम लोग शुरू करते हैं, G और L, ठीक है। अब L से एक छोड़ के प्राइम है, एक से L से एक छोड़ के 13 है, वो मैं ऊपर की तरफ लूँ या नीचे की तरफ, मान लो मैं ले रहा हूं नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, L से एक छोड़ के 13, इसको भी अब हम लोग लाइक फिंगर पॉइंटिंग करके, पेन पॉइंटिंग करके दूर कर सकते हैं इस चीज को। अब मान लो कि मैं ये वाला कंडीशन रखना चाहता हूं कि G से 2 छोड़ के 25, सो G से 2 छोड़ के 25 यहां पे तो नहीं हो सकता, 2 छोड़ के 25 ऊपर होना पड़ेगा। जैसे ही आपने 2 छोड़ के 25 यहाँ पे लिखा, देखो L और 25 के बीच में कितना गैप आ गया, 3 का गैप आ गया। तो यहाँ पे बोला था हमको कि L और 5x के बीच में 3 का गैप होगा, L और एक 5 के मल्टीपल के बीच में 3 का गैप होगा, बट वो 5 का मल्टीपल 25 नहीं हो सकता, स्क्वायर वाला नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाला चांस तो कैंसिल आउट हो गया। चलो इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, इसको यहीं पे रहने दो, यहाँ पे अलग से सॉल्व करते हैं हम लोग। G L, और इस बार L से एक छोड़ के, सॉरी ये डॉट क्यों दिया मैंने, L से एक छोड़ के 13 में ऊपर की तरफ ले रहा हूं, L से एक छोड़ के 13 में ऊपर की तरफ ले रहा हूं, ठीक है। तो G से 2 छोड़ के 25 लेना है। अब अगेन वही प्रॉब्लम, G से 2 छोड़ के 25 अगर मैं ऊपर की तरफ लेता हूं तो उसका गैप L से 3 हो जाएगा, है ना। मतलब 2 छोड़ के 25 अगर लेता हूं तो L से कितना गैप हो गया, 3 हो गया। तो ये तो मैं नहीं कर सकता, तो G से 2 छोड़ के 25 मुझे नीचे की तरफ ही लेना है, ठीक है, नीचे की तरफ लेना है। तो 2 छोड़ दिया मैंने एंड 25। तो अभी देखो 5 जगह तो फिल हो गए हमारे, 5 जगह फिल हो गया। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमको 8 चाहिए, तो यहाँ पे एक प्लेस फिल होना चाहिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक प्लेस फिल होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऐसा कुछ होगा। ओके, अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, जैसे T और L के बीच में 2 से ज्यादा यानी 3 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, है ना, 3 लोग हो सकते हैं और 4 लोग हो सकते हैं। T क्या है, 10 है, T क्या है, 10 है। L क्या है, 18 है। अब L 18 है, सॉरी L 18 नहीं है, T 18 है, सॉरी मैं ये पहले वाला देख रहा था, T 18 है, L 34 है। और मुझे बोला है कि 18 से Q 3 ऊपर है, तो दिस 18 इज T बेसिकली। सो अगर मैं T को ऊपर की साइड ले लूं, अगर मैं T को ऊपर की साइड ले लूं, यानी 13 से ऊपर की साइड कहीं पे भी अगर मैं T को ले लूं, तब उससे ऊपर तो मैं Q जा ही नहीं सकूंगा। सो बेटर है कि मैं T को नीचे लेता हूं, है ना, बेटर है मैं T को नीचे लेता हूं। अब मैं T को नीचे कहां पे लूंगा, अब बताओ, L से नीचे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो T यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि L से गैप कितना चाहिए, 3 से ज्यादा, 3 चाहिए गैप, 3 या 4 चाहिए गैप, ठीक है। तो यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे भी नहीं हो सकता। सो द फर्स्ट पोजीशन जो T के लिए मुझे दिखता है, फर्स्ट पोजीशन जो T के लिए मुझे दिखता है वो है ये, ठीक है, वो है ये। तो जैसे ही मैंने ये वाला यूज किया, ये ऊपर का ये वाला तो कैंसिल हो गया, ऊपर का ये वाला नहीं हो सकता। और T से 1 2 3 छोड़ के मुझे Q चाहिए था, तो यहां पे तो L आ गया, तो यहां पे भी Q नहीं हो सकता, ठीक है, यहां पे भी T नहीं हो सकता, सॉरी यहां पे भी T नहीं हो सकता। अब T को मैं कहां पे ढकेलने वाला हूं, एकदम लास्ट में, T एकदम लास्ट में आएगा। T के पास कौन सा नंबर है, 10 है। T से 1 2 3 के गैप पे यहां पे कौन आएगा, यहां पे आएगा Q, ठीक है। L के पास कितना है, 34 है। सो जैसे ही मैंने ये तीनों प्लेसेस यूज किया, ऊपर का तीनों प्लेसेस खत्म हो गए, चले गए वो लोग, ठीक है। यहां पे S और P पास पास बैठ जाएंगे, ठीक है, S और P पास पास बैठ जाएंगे। S में कौन सा नंबर आएगा,
एस में आएगा 15, पी में कौन सा नंबर आएगा, पी में आएगा 10, ठीक है। एल से 3 छोड़ के मुझे एक 5 का मल्टीपल चाहिए था, तो Q 25 और S ये छोड़ के मुझे P मिला, जो कि अरे मैंने T पे 10 क्यों लिखा हुआ है, बार बार मैं T पे 10 ही लिख रहा हूँ, अजीब। T पे तो 18 होगा ना, मैं एक्चुअली फर्स्ट वाला कंडीशन लेके चल रहा हूँ, ये वाला बार बार मेरे दिमाग में बैठ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो 13G L34 Q 25 S15 P10 T18 हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, अब क्या बचा, Q के ऊपर जितने लोग, M से नीचे उतने लोग। Q के ऊपर 3 लोग हैं, M से नीचे भी 3 लोग होने चाहिए, तो M ये हो जाएगा। ओके, G के पास कौन सा नंबर है, G के पास तो 21 है, ठीक है। अब और क्या बचा, T P S M Q का नंबर बचा, और यहाँ पे एक अल्फाबेट बचा H, Q का नंबर बचा हुआ है। Q के पास कौन सा नंबर आएगा, Q के पास कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर बचा हुआ है देख लो एक बार जल्दी से, 40 बचा हुआ है, तो Q के पास 40 आएगा। सो दिस विल बी द अरेंजमेंट, H G L Q M S P T, नंबर्स 13 21 34 40 25 15 10 18, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट पजल। तो आई होप ये पांचों पजल्स आप लोगों को पसंद आया होगा। इतना भी इजी नहीं था, मॉडरेट लेवल का भी था। लास्ट वाला तो अगर बोला जाए तो प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा सा टफ सेंस भी आप बोल सकते हो। सो टेक्निक, अप्रोच ये आपको पकड़ना है। ऐसा नहीं कि बॉक्स पजल देखा कि नहीं हमने नंबर्स बनाना शुरू कर दिया, टेबल्स बनाना शुरू कर दिया। एंड जो हमने सेकंड वाला पजल सॉल्व किया था, ठीक है, सेकंड वाला पजल में मैंने 3 पॉसिबिलिटी से बताया वो वाला पजल, एंड मैंने ये भी बताया कि उसी पजल को आप सिंगल पॉसिबिलिटी से कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टार्टिंग दिस कोर्स, कि इस कोर्स में आपको मैं टॉपिक वाइज पजल्स पढ़ाने वाला हूँ। ये बॉक्स पजल्स का वीडियो था जिसमें 5 बॉक्स पजल हमने समझे, ठीक है, एंड बॉक्स पजल्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो वाला तरीका हमने समझा। नेक्स्ट जो भी दूसरा कोई टाइप का पजल है, फ्लैट लीनियर अरेंजमेंट, फ्लैट फ्लोर बेस्ड, ठीक है, स्क्वायर बेस्ड, तो वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया है एंड अप्रोच सही लगा है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।